कांग्रेस के पूर्व सचिव व राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राज्य सह संयोजक हीरापाल ठाकुर ने मंगलवार को सुंदरनगर में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वह अपने राजनीतिक फायदे के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है, जिसका ताजा उदाहरण कांग्रेस के होने वाले छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय सम्मेलन से पहले ईडी की छापेमारी कर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि देश में कांग्रेस की उभरती छवि को धूमिल करने के लिए ही भाजपा सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा अंबुजा और एसीसी की हड़ताल को खत्म करवाकर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सम्मेलन होने जा रहा है 3 दिन का, और अधिवेशन है वो 23, 24, 25। तो उसके ठीक 2 दिन पूर्व जो है केंद्र सरकार ने वहाँ ईडी के छापे डालना एक दुर्भावना के कारण उनके लगता है केंद्र सरकार को कि कांग्रेस की जो रोज दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई छवि उभर रही है और कांग्रेस के प्रति जो जनता का एक नेचर बदला जा रहा है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी जी का चाहे भारत जोड़ो की यात्रा है, चाहे हमारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हैं, चाहे हमारी रैलियाँ मीटिंग हो रही है, उसको टारपीडो करने के लिए केंद्र सरकार कोई ना कोई बहाना हमेशा लगाती रहती है। चाहे ईडी का दुरुपयोग है, चाहे आपकी सीबीआई का दुरुपयोग है। तो ये जो एजेंसियाँ हैं अब भाजपा का या केंद्र सरकार की एक तोते का पिंजरा बन के रह गई है और पिंजरे का तोता बनकर रह गई है। इसके लिए ठीक है कि ईडी को कोई कार्रवाई करनी है भ्रष्टाचार के ऊपर, वो करे, परंतु उसकी समय ये देखा जाए कि समय ये ऐसे वक्त में ईडी और सीबीआई एक्टिव होती है जब कोई हमारा कार्यक्रम या हमारा सम्मेलन या हमारा कोई नेता बड़ी रैली करना चाहता है, तो उसके 1-2 दिन पूर्व भी ईडी और सीबीआई जागती है। ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप किसके ऊपर नहीं लगते हैं, अगर लगे हैं तो उसकी पुष्टि केंद्र सरकार के जो एजेंसियां हैं उनको समय रहते उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, ये जो ईडी और सीबीआई का सिर्फ एक विपक्ष के नेता को तंग करने का एक इनका उद्देश्य रह गया है। और जब जो भाजपा में कुछ नेता गए हैं वो मुख्यमंत्री बनकर वहाँ चले गए हैं, परंतु उनके ऊपर तो बड़े बड़े केस थे, चाहे कर्नाटका की येदियुरप्पा की बात है, चाहे अन्य जो कई असम के मुख्यमंत्री की बात है, तो वो उनके ऊपर तो बहुत बड़े बड़े आरोप पहले लगाती थी भाजपा। जब वो भाजपा में गए तो इसका मतलब कि भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है वहाँ भ्रष्टाचार भूल जाते हैं और उसके ऊपर जब वो भाजपा ज्वाइन करते हैं तो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं रहता है। इस सरकार बनी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने, तो एक नया मुद्दा जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने आया और वो आया अदानी द्वारा जो सीमेंट उद्योग यहाँ खरीदे गए थे, उसमें ट्रक ऑपरेटरों को जो उनकी मांगे थी और अपने वहाँ कारखाने बंद करना, ये एक बड़ी एक साजिश थी। और साजिश में केंद्र सरकार के नेता और भाजपा के नेता इसमें इन्वॉल्व थे। वो नहीं चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश में ये मुद्दा जल्दी से सुलझे, परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हड़ताल के दूसरे दिन ही शुरुआती दौर से बात कर दी थी। उन्होंने ये कहा था कि ट्रक ऑपरेटरों के साथ मेरी सरकार और मैं साथ हूँ, उनका जो भी कोई नुकसान होगा उसमें मेरी सरकार, और जो अदानी ग्रुप की वजह से कोई नुकसान होगा तो हमारी सरकार उनको कोई नुकसान नहीं होने देगी। और साथ में जहाँ तक राज्य को जो इनकम होनी थी इन दिनों में जो नुकसान हुआ, वो केंद्र की जो सरकार है और हमारे हिमाचल से संबंधित जो नेता केंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चाहे आपके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी है, उन्होंने भी इस मुद्दे पर पहल नहीं की। और अंत में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उद्योग मंत्री के द्वारा बार बार चर्चा के लिए बुलाया गया ट्रक ऑपरेटर यूनियंस को, और लास्ट में जो है शिवरात्रि के 1 दिन बाद जब पिछले कल ही इस मुद्दे पर बात हुई तो आम सहमति ट्रक ऑपरेटरों में बन गई, जिससे ट्रक ऑपरेटरों का जो नुकसान हुआ है तो उनको एक आशा जगी है कि हमारी गाड़ियाँ दोबारा चलेगी। और उसमें सभी लोग मान गए, अदानी ग्रुप का जो अधिकारी थे वो भी मान गए। सरकार ने मध्यस्थता करके ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसको बड़ा संजीदगी से लिया, और मैं इस सारा श्रेय ठाकुर सुखविंदर सिंह मुख्यमंत्री हिमाचल को देता हूँ।